हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 6 का चैप्टर, हिस्ट्री का चैप्टर है। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन है इसमें, और चैप्टर का नाम है व्हाट वर हाउ एंड व्हेन। ठीक है, क्या, कहाँ, कैसे और कब। ओके, तो आज हम ये चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इसको। रशीदास क्वेश्चंस। ठीक है, तो रशीदा के माइंड में क्वेश्चन है, या वो फिर ये कह सकते हैं कि वो क्वेश्चन कर रही है कि रशीदा सेट रीडिंग द न्यूज़पेपर, सडनली हर आइज फेल ऑन अ स्मॉल हेडलाइन 100 years ago. How? She wondered, could anyone know what had happened so many years ago? ठीक है, तो रशीदा सेट रीडिंग द न्यूज़पेपर। रशीदा जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ रही है बैठी हुई। सडनली, अचानक से, हर आइज फेल ऑन अ स्मॉल हेडलाइन, अचानक से उसकी जो आंखें हैं वो एक छोटी सी हेडलाइन पर पड़ती हैं 100 years ago, कि 100 साल पहले या फिर सैकड़ों वर्ष पहले भी कह सकते हैं। हाउ शी वंडर्ड, तो उसने सोचा कि कैसे। शी वंडर्ड, उसे आश्चर्य हुआ। कुड एनीवन नो व्हाट हैड हैपेंड सो मैनी इयर्स एगो, कि कोई कैसे बता सकता है कि सैकड़ों साल पहले क्या हुआ होगा। ठीक है, तो उसने सोचा, जिसमें लिखा था ना हेडलाइन में कि 100 years एगो मतलब 100 साल पहले, तो उसने सोचा कि कोई कैसे बता सकता है कि 100 years एगो क्या हुआ होगा। ओके, चलिए इसको शुरू कर लेते हैं। फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ था। यस्टरडे, यस्टरडे मीन्स जो बीता हुआ कल है। यू कुड लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविज़न, रीड अ न्यूज़पेपर। यू कुड लिसन टू द रेडियो, आप रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो, रीड अ न्यूज़पेपर, या आपने न्यूज़पेपर पढ़ा। ठीक है, लास्ट ईयर, मतलब उनका कहने का मतलब यह है कि जैसे पिछला दिन आपका निकल गया, यस्टरडे, आप ये तो बता सकते हो कि आपने रेडियो सुना, टेलीविज़न देखा, या फिर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा। लास्ट ईयर, आस्क समबडी हु रिमेंबर्स। ठीक है, और पिछले साल क्या हुआ ये कोई कैसे याद रख सकता है। बट वॉट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग एगो, लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन। लेकिन अगर ये ये कई सालों की बात आ जाए कि लंबे समय पहले ये हुआ था, सैकड़ों साल पहले, तो ये कोई कैसे बता सकता है। वॉट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, कि कोई पास्ट के बारे में कैसे जान सकता है। देर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट, वॉट पीपल एट, द काइंड्स ऑफ क्लोथ्स दे वर, द हाउसेज इन विच दे लिव्ड। ठीक है, देर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट, कि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें पता करनी है। वॉट पीपल एट, कि लोग क्या खाते थे उस टाइम। द काइंड्स ऑफ क्लोथ्स दे वर, और वो किस टाइप के कपड़े पहनते थे। द हाउसेज इन विच दे लिव्ड, और वो कैसे घरों में रहते थे। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लिव्स ऑफ हंटर्स, हम यहाँ पर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, मतलब जानने की कोशिश करेंगे अबाउट द लाइफ्स ऑफ हंटर्स, कि शिकारियों की लाइफ्स कैसी थी, है ना। हर्डर्स, हर्डर्स की, चरवाहों की लाइफ कैसी थी। फार्मर्स, किसानों की लाइफ कैसी थी। रूलर्स, शासकों की लाइफ कैसी थी, जैसे किंग वगैरह होते हैं। मर्चेंट्स, व्यापारियों की लाइफ कैसी थी। प्राइसिस्ट का मतलब हो गया पंडित जो होते हैं, है ना, उनकी लाइफ कैसी थी। क्राफ्ट पर्सन, जैसे कि कोई क्राफ्ट का सामान बनाते हैं, उनकी लाइफ कैसी थी। आर्टिस्ट हो गए, कलाकार, म्यूजिशियंस जो होते हैं, संगीतकार, एंड साइंटिस्ट और वैज्ञानिक, इन सब की लाइफ कैसी थी पहले। तो वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड, और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि उस समय में बच्चे कैसे गेम्स खेलते थे। द स्टोरीज दे हर्ड, वो किस तरीके की कहानियाँ सुनते थे। द प्लेस दे सॉ, और किस तरीके के वो गेम्स देखते थे। द सॉन्ग्स दे सेंग, और किस तरीके के गीत वो गाते थे। ओके, चलिए शुरू करते हैं कि वेयर डिड पीपल लिव। ठीक है, लोग कहाँ रहते थे, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे ये लोग रहते कहाँ थे। फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1। ठीक है, हम मैप 1 पर नर्मदा रिवर को देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखते हैं। ओके, ओके, तो नर्मदा रिवर ये रही। ठीक है, ये रही नर्मदा रिवर, ये नर्मदा। ठीक है, तो नर्मदा रिवर पर क्या था बता देती हूँ। तो पीपल हैव लाइव अलोंग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स। ठीक है, लोग जो है इस नर्मदा नदी के किनारे पर, बैंक्स ऑफ दिस रिवर यानी इस नदी के किनारे पर, सेवरल 100,000 ईयर्स यानी सैकड़ों हजारों साल पहले रहते थे। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लाइव्ड वेयर स्किल्ड गैदर्स, उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जिनका जीवन जो था स्किल्ड गैदर्स थे। स्किल्ड गैदर्स का मतलब हो गया, गैदर्स मीन होता है इकट्ठा करने वाला है, जैसे वो चीज़ों को इकट्ठा करते थे। दैट इज, जिसमें से है कि पीपल हु गैदर्ड देयर फूड, ऐसे लोग जो कि अपना खाना इकट्ठा करते थे। दे न्यू अबाउट द वेस्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग्स फॉरेस्ट, वो जंगलों से जो प्लांट्स को इकट्ठा करके लाते थे। एंड कलेक्टेड रूट्स, और उनकी जड़ों को कलेक्ट करते थे। फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट
प्रोड्यूस फॉर देयर फूड, और जैसे कि फलों को ले आए या फिर जंगल से और भी तरीके के आइटम लेकर आते थे जिससे कि वो अपना खाना इकट्ठा करते थे, मतलब उसको सामान को इकट्ठा करके वो खाते थे, जैसे पेड़ों की पत्तियां हो गई, फ्रूट्स हो गए, इस तरीके की चीज़ें ला ला कर वो इकट्ठा करते थे। तो स्किल्ड गैदर्स थे वो। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, वो जानवरों का शिकार भी करते थे। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड कीरथार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे सुलेमान और कीरथार हिल्स, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में जो है उनको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो वो ये रहे, ये है कीरथार और ये सुलेमान। ओके, तो इसमें क्या है, सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन मैन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स, वुमेन एंड मैन सॉरी, ठीक है, ये कुछ एरियाज हैं जहाँ पर वुमेन और मैन ने, जहाँ पे आदमी और औरतों ने जो है सबसे पहले फसलें उगानी शुरू की, जैसे कि वीट हो गया, गेहूं एंड बार्ले, ज्वार। अबाउट 8,000 ईयर्स एगो आर लोकेटेड हियर, वो जो थे 8,000 साल पहले यहाँ पर रहते थे। कहाँ पर, सुलेमान एंड कीरथार में हिल्स पर, ठीक है। पीपल ऑल्सो बिगेन रियरिंग एनिमल्स लाइक शीप, गोट एंड कैटल एंड लाइव्ड इन विलेजेस, ठीक है। इसमें के जो लोग थे वो अपने जंगल जानवरों को चराने के लिए भी यहाँ पर रहते थे, जैसे कि शीप हो गई, गोट एंड कैटल, और बहुत सारे पशु थे उनके, मवेशी जिनको बोलते हैं, कैटल थे, एंड लिव्ड इन विलेजेस, और जो कि गाँव में रहते थे। लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया, ठीक है। अब हम गारो हिल्स और नॉर्थ ईस्ट में एंड द विंध्यास को सेंट्रल इंडिया में लोकेट करेंगे, ठीक है। तो गारो हिल्स तो ये रही है ना, ये गारो हिल्स है, और विंध्यास ये है यहाँ पर इसमें बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता था, दीज वर सम ऑफ द अदर एरियाज, ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर वेयर वेयर एग्रीकल्चर डेवलप, जहाँ पर खेती डेवलप हुई थी, जहाँ पर खेती का विकास हुआ था। द प्लेसेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास, ठीक है। द प्लेसेस वेयर राइस, जहाँ पर चावल की खेती सबसे पहले हुई नॉर्थ में, विंध्यास में है वो, तो यहाँ पर चावल की खेती सबसे पहले की गई थी। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज, ठीक है। तो अब ट्राइब्यूटरीज क्या होती हैं, ट्राइब्यूटरीज आर द स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर, ठीक है। मान लीजिए जैसे कि बड़ी सी नदी है, ये रिवर है, तो इसमें से छोटी छोटी जो रिवर्स बह रही हैं, तो ये उसकी जो ट्राइब्यूटरीज है, ठीक है, इस तरीके से। तो हम इंडस को जानने की कोशिश करेंगे कि इंडस रिवर जो है, ठीक है, जैसे ये रही इंडस, ये इंडस बह रही है, तो इसके चारों तरफ जो है ये सभी नदियाँ निकल रही हैं, इसमें से जैसे झेलम है ये, है ना, चेनार और ये सतलज, इस टाइप की जो नदियाँ हैं ये सब इंडस में से निकल रही हैं, तो ये ट्राइब्यूटरीज है। तो इसमें क्या आया है कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर ट्राइब्यूटरीज, तो आप बता दो कि ट्राइब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर। अबाउट 4700 ईयर्स एगो, 4700 वर्ष पहले, सम ऑफ द अर्लिएस्ट सिटीज फ्लोरिश्ड ऑन द बैंक्स ऑफ दिस रिवर, इन नदियों के किनारे पर कुछ शहर बसे, है ना। लेटर अबाउट 2500 ईयर्स एगो, उसके बाद 2500 साल पहले, सिटीज डेवलप्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज एंड अलोंग द सी कोस्ट, गंगा नदी के किनारे पर बहुत सारे शहर बसाए गए, है ना, और उसके सी कोस्ट पर बसाए गए। अब आता है लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज कॉल्ड द सन, ठीक है। अब गंगा नदी की जो है जो ट्राइब्यूटरीज है उसको हम देखेंगे सन, जिसको हम सन के नाम से जानते हैं। तो गंगा नदी की जो है, ओके, तो गंगा हमारी ये रही, ठीक है, ये है ट्राइब्यूटरीज गंगा, है ना। तो ये रहा सन रिवर, ठीक है। तो इसके बारे में जानने की कोशिश करी हमने कि सन रिवर है और उसको ट्राइब्यूटरी जो है इसकी सन। तो इन एंशियंट टाइम्स, प्राचीन समय में, द एरिया अलोंग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वॉज नोन एज मगधा, नाउ लाइंग ऑन द स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है। प्राचीन समय में द एरिया अलोंग दिस रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा, साउथ गंगा में साउथ में जो ये एरिया है, रिवर्स के पास वाला जो एरिया था वो मगध कहलाता था, जो कि अब बिहार में है, स्टेट ऑफ बिहार है। इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल, इसके जो शासक थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, शक्तिशाली थे, एंड सेटअप अ लार्ज किंगडम, और उन्होंने जो है अपना एक शक्तिशाली राज्य जो है सेटअप कर लिया था, ठीक है। स्टेट ऑफ बिहार, बिहार का ये स्टेट है मगध। किंगडम्स वर सेटअप इन द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल, और जो राज्य थे उनके और देशों में भी उनके इस तरीके से राज्य उन्होंने सेटअप कर लिए थे। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू द अनदर, इसीलिए जो लोग थे वहाँ के ट्रैवल करते थे एक पार्ट से दूसरी पार्ट, इस तरीके से लोग जो है ट्रैवल करके जाते थे। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयाज, डेजर्ट्स, रिवर्स एंड सीज मेड जर्नीज डेंजरस एट द टाइम्स। उस समय में क्या होता था, पहाड़ी और जो हाई ऊंची ऊंची पहाड़ों की चोटियाँ होती थी, जैसे कि हिमालयाज हो गए या फिर डेजर्ट्स हो गए, रिवर्स हो गई, सीज हो गए, इसमें जो जर्नी थी वो ज़्यादा, उस समय जर्नी जो थी वो ज़्यादा डेंजरस थी।
बट नेवर इम्पॉसिबल, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं थी, असंभव नहीं थी. सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड एज ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड्स और ड्रॉट्स. तो इसीलिए क्या करते थे जो लोग थे ना, आदमी और औरतें, यानी कि महिलाएं और पुरुष जो थे, अपने जीवन यापन को करने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे. या जैसे कभी कभी नेचुरल डिजास्टर आ जाता, जैसे कभी बाढ़ आ गई या फिर भूकंप आ गया, इस तरीके से चीज़ें जब आती थी, सुनामी आ गई, तो वो एक जगह से दूसरी जगह निकलते थे, जाते थे. समटाइम्स मैन मार्च्ड इन आर्मीज, कभी कभी क्या होता था जो लोग थे ना मैन, वो आर्मीज में भी चलते थे, यानी झुंड बनाकर चलते थे. कंक्यूरिंग अदर्स लैंड्स. बिसाइड्स मर्चेंट्स ट्रेवल्ड विथ कैरावंस और शिप्स. ठीक है. उसके अतिरिक्त क्या था, जैसे लोग ना आर्मीज में चलते थे, झुंड बनाकर चलते थे. उसके अतिरिक्त क्या था, जैसे लोग जो थे वो व्यापारी, ट्रेवल्ड विथ कैरावंस, जो व्यापारी थे वो कैरावंस में ट्रेवल करते थे, और शिप्स में, और या फिर वो शिप्स में चलते थे. कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. वो क्या करते थे, कैरावैन तो आप लोगों ने देखा होगा, बचपन में हमने पढ़ा था ईवीएस में, कि कैरावैन होता था ना, उसमें जो व्हील्स टाइप के लगे होते थे उसको कैरावैन बोलते थे, है ना. तो कैरावैन में सफ़र करते थे वो लोग, प्लेस टू प्लेस, इधर से उधर जाने के लिए, सामान ले जाने के लिए अपना, या जो उनका कीमती सामान था उसको इधर से उधर रखने के लिए, उसमें वो सफ़र करते थे. एंड रिलीजियस टीचर्स वॉक फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. और जैसे कि धार्मिक टीचर्स हो गए, धार्मिक अध्यापक हो, जो कि धर्म का ज्ञान देते थे अपने, वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर इस तरीके से ही सफ़र करते थे. एक गांव से दूसरे गांव को वो यात्रा करते थे, टाउन टू टाउन, या फिर टाउन से टाउन, कस्बों से कस्बों में, गांव से गांव में, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे. जिससे क्या करते थे, वो अपने ज्ञान का जो है प्रसार करते चलते थे, जगह जगह ज्ञान का अपना प्रसार करते थे, ज्ञान को बांटते चले जाते थे. जैसे कि रास्ते में अगर कोई मिला या फिर किसी को वो ज्ञान फैलाना चाहते थे, तो वो समझाते उसको चले जाते थे. फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल ड्रेवन बाई ए स्पिरिट ऑफ एडवेंचर. और इसमें से कुछ लोग ऐसे थे जो कि एडवेंचर के लिए भी ट्रैवल करते थे, जैसे कि उनको घूमने में जैसे बहुत आनंद आता था, इस तरीके के लोग भी थे. वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस, जिनको क्या होता है हमेशा नई नई चीज़ें देखने की और लोकेट करने की चाहत होती है, डिस्कवर करने की चाहत होती है, सॉरी. तो वो उस तरीके के लोग भी थे जो कि ट्रैवल करना पसंद करते थे. ऑल दीज लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपल. इस तरीके के जो लोग थे उस टाइम के, तो क्या करते थे, अपने आइडियाज़ को, जो अपने उनके विचार थे, वो आपस में एक दूसरे को शेयर करने के लिए भी ट्रैवल करते थे. मतलब जो सोचते थे कि हमारे दिमाग में जो विचार चल रहे हैं, जो माइंड में हमारे थॉट्स आ रहे हैं, वो हम दूसरे को समझाएं, दूसरे को फैलाएं, यानी ज्ञान का एक तरीके से प्रसार करना. ठीक है. तो वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ डेज. तो इन दिनों लोग ट्रैवल कैसे करते थे या फिर क्यों करते थे. लुक एट मैप वन वंस मोर. एक बार हम मैप वन को दोबारा देखेंगे. हिल्स, माउंटेन्स एंड सीज फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. ठीक है. ये पहाड़ी, हिल्स हो गई, माउंटेन्स हो गए, और ये सीज हो गए, सब जो है नेचुरल फ्रंटियर्स हैं. वाइल इट वॉज डिफिकल्ट टू क्रॉस दीज फ्रंटियर्स. ठीक है. फ्रंटियर्स मीन्स हो गया जैसे कि सबसे अलग होना, बहुत ऊंचा होना, जैसे कि हिमालयाज हो गया. तो ये क्या होता था, इनको क्रॉस करना बहुत ज़्यादा कठिन होता था. दोज हु वॉन्टेड could and did scale the mountains and cross the seas. People from across the frontiers also came into the subcontinent and settled here. ठीक है. जो लोग इसको क्रॉस कर जाते थे, है ना, जो समुद्र के स्थानों को ही क्रॉस कर जाते थे, तो वो लोग यहाँ पर आकर इन फ्रंटियर्स पर आ गए थे और उस पर वहीं पर सेट हो गए थे. दीज मूवमेंट्स ऑफ पीपल एनरिच्ड आवर कल्चरल ट्रेडिशन. जो लोगों का जो ये मूवमेंट्स था, ये हमारा एक कल्चरल ट्रेडिशन बन चुका था. क्या कल्चर का मतलब, परंपरागत ट्रेडिशन बन चुका था. पीपल हैव शेयर न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन्स, कंपोजिंग म्यूजिक एंड इवन कुकिंग फूड ओवर सेवरल हंड्रेड ऑफ ईयर्स. लोगों ने, ठीक है, लोगों ने क्या था, जो म्यूज़िक कंपोज करने का या फिर खाना बनाने के नए नए तरीके इन सैकड़ों साल पहले ढूंढ लिए थे. जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, उनको नई नई चीज़ें पता चलती थी, जिससे क्या होता था, उनका जो लाइफ स्टाइल था वो थोड़ा सा चेंज हो गया था. अब आता है नेम्स ऑफ द लैंड. इस लैंड का नाम जो है कैसे पड़ा. टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत. हमारे जो देश को दो नामों से बुलाया जाता है इंडिया और भारत. द वर्ल्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस. ये जो इंडिया वर्ल्ड आया है, ये इंडस से आया है. इंडस रिवर मैंने अभी आपको दिखाई थी. कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत, जिसको कि संस्कृत में सिंधु बोला जाता है. फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस. ठीक है. जो ईरान और ग्रीस के लोग थे, उन्होंने इसको ढूंढा था. द इरानियंस एंड द ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 ईयर्स एगो एंड वर फैमिलियर विद द इंडस. ठीक है. ईरानियंस और ग्रीक्स जो थे, जो कि नॉर्थ वेस्ट में 2500 साल पहले आए थे, जो कि इस इंडस से बहुत ज़्यादा फैमिलियर थे. उन्होंने इंडस का मतलब ढूंढा था. कॉल्ड इट द हिंडस और द इंडोस. वही इसको हिंडोस और द इंडोस बोलते थे. एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया, है ना. और ईस्ट की जो लैंड थी उसको इंडिया के नाम से पुकारा जाता था. तो
द नेम भारता वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट एंड हु आर मैंशन इन द ऋग्वेदा। तो जो भारत नाम इसका पड़ा है वो जो है नॉर्थ वेस्ट के लोगों के द्वारा पड़ा है, जो कि जिन्होंने ऋग्वेद में लिखा था, ऋग्वेद के हिसाब से इसका नाम भारत पड़ा है। द अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन इन संस्कृत डेटेड टू अबाउट 3500 ईयर्स है वो, लेटर इट वॉज यूज फॉर द कंट्री, इसीलिए इसको जो है हम भारत के नाम से जानने लगे। ठीक है, तो ऋग्वेद में इसका जिक्र किया गया है, ऋग्वेद में इसका वर्णन भी है, तो इसलिए हम इस देश को भारत के नाम से जानने लगा। तो ये दो शब्दों के मेल से बना है, इंडोस एंड इंडोस। ठीक है, तो इसलिए इसको इंडस बोला जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। ठीक है, तो अब हम पास्ट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो चैप्टर ये लेंथी है, ठीक है, इसको हम 2 वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो मैं पार्ट 2 में समझा दूंगी ये वीडियो आपको। ठीक है, तब तक ये पार्ट 1 है। तो कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।